नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका YouTube चैनल पैसा आऊ में। दोस्तों, अगर आपने अपने बैंक के खाते में अब तक नॉमिनी का फॉर्म नहीं भरा है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैंक खाता में नॉमिनी का नाम कैसे जोड़ते हैं या खाता में किसी को नॉमिनी बनाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है और उसे भरने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, खाता में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए जो फॉर्म लगता है वो है नॉमिनेशन फॉर्म DA1। ये जो फॉर्म है ये सैंपल फॉर्म है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, लेकिन किसी भी बैंक में नॉमिनेशन का फॉर्म यही होता है, फॉर्म DA1। फॉर्म DA1 का यही फॉर्मेट रहता है। आपको अगर एक बैंक का फॉर्म भरना आ जाए तो आपका खाता किसी भी बैंक में हो, आप अपने बैंक का फॉर्म DA1 भर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसको भरना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर I और V लिखा है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। जिस नाम से आपका खाता है वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लिखता है रिसाइडिंग एट, तो रिसाइडिंग एट में आपको अपना एड्रेस लिखना है जो आपके अकाउंट में दिया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अकाउंट में जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद से आपको अब यहाँ पर आपके बैंक का नाम लिखा हुआ है, जैसे बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर है यहाँ खाली जगह है जिसमें आपको अपने शाखा का नाम भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर शाखा का नाम भर दिया गया है। इसी तरह से आपको यहाँ पे अपने ब्रांच का एड्रेस भर देना है। उसके बाद नीचे लिखा है डिपॉजिट, नेचर ऑफ डिपॉजिट। इसमें आपको ये भरना है कि आप किस खाते के लिए नॉमिनेशन दे रहे हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट। जिस खाते के लिए आप नॉमिनेशन करना चाहते हैं उसका प्रकार यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेविंग अकाउंट लिखा है, तो आपको भी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या आपको फिक्स डिपॉजिट, कुछ भी जो भी आप नॉमिनेशन करना चाहते हैं वो लिखेंगे। और यहाँ पर डिस्टिंग्विशिंग नंबर में आपको अपने अकाउंट का नंबर लिख देना है। अगर आप सेविंग अकाउंट दे रहे हैं तो सेविंग अकाउंट का नंबर, अगर आप फिक्स डिपॉजिट लिख रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट का नंबर, अगर करंट अकाउंट लिख रहे हैं तो करंट अकाउंट का नंबर। उसके नीचे आता है नॉमिनेशन। यही है मेन पार्ट कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। यहाँ लिखा है नेम एंड एड्रेस, मतलब नॉमिनी का नाम और उसका एड्रेस लिख देना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनी का नाम और उसका एड्रेस भी लिख दिया है। अब यहाँ रिलेशनशिप विथ डिपोजिटर, यहाँ पर डिपोजिटर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो पूछा जा रहा है। तो जैसे सीमा गुप्ता नाम है, वो एप्लीकेंट यानी डिपोजिटर की वाइफ है, तो यहाँ पर वाइफ लिख दिया। ठीक है, अब वाइफ है वो तो मेजर होगी, माइनर होगी नहीं। तो एज इफ नॉमिनी इज ए माइनर, ठीक है, मतलब कि एज देना है अगर वो माइनर है। वाइफ जो है वो माइनर हो नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब माइनर को नॉमिनी कैसे बनाते हैं ये मैं इसके बाद इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इतना भरने के बाद एज द नॉमिनी इज ए माइनर, अगर माइनर है तो ये फिल करना है, नहीं तो इसके बाद आपको नीचे आना है। अब नेम ऑफ विटनेस बोल रहा है। नेम ऑफ विटनेस में आपको एक विटनेस लगेगा। विटनेस आप किसी को भी बना सकते हैं, अपने परिचित जो भी हैं उनको आप विटनेस बना सकते हैं, उनका नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद सिग्नेचर्स ऑफ डिपोजिटर्स, जिसके नाम से खाता है, जो नॉमिनी बना रहे हैं किसी को, वो यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ विटनेस, जिसका नाम अपने विटनेस में दिया है उसका पता क्या है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ विटनेस, जो विटनेस है वो यहाँ पर साइन करके देंगे। उसके बाद प्लेस लिख देना है, जिस जगह पे आप रहते हो उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, या फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। डेट लिखना है, किस डेट को आप ये नॉमिनेशन कर रहे हो। इतना करने के बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको अपने शाखा में जमा करना है। अब देखिए दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था बताने के लिए, कि अगर किसी खाता में आपको ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बनाना है जो माइनर है, यानी उसका उम्र 18 साल से कम है। अब यहाँ पर डिपॉजिट में आते हैं। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में अगर किसी को नॉमिनी बनाना है, माइनर को बनाना है, तो ठीक है, फिक्स डिपॉजिट लिख दिए और उसका अकाउंट नंबर लिख दिए। ये सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट, कुछ भी आपका हो सकता है। अब आइए नॉमिनी का पार्ट में, नॉमिनेशन वाला पार्ट में आते हैं। तो इसमें नेम एंड एड्रेस बोलता है, किसका, तो नॉमिनी का।
अब जैसे विशाल रंजन लिखा है और उसका एड्रेस यहाँ लिख दिया, नॉमिनी कौन हुए, विशाल रंजन को बनाना है। और कौन है ये, रिलेशनशिप विद डिपोजिटर, तो ये डिपोजिटर का सन है। इसका एज क्या है, तो 9 ईयर्स लिखा है। डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है 20 अगस्त 2011, ठीक है। तो ये एज में 18 ईयर्स से कम है, तो इसको क्या करना होगा, एक गार्जियन अपॉइंट करना होगा, यानी एक गार्जियन बनाना होगा। जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता है, उससे पहले अगर नॉमिनेशन का दावा अगर प्रस्तुत किया जाता है बैंक में, तो गार्जियन कौन होगा, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को या उसके कम उम्र के व्यक्ति को ये राइट नहीं है कि वो किसी पैसे का लेन देन कर सके। उसके लिए उसके साथ एक गार्जियन होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखता है एज द नॉमिनी इज ए माइनर ऑन दिस डेट आई और वी अपॉइंट, मतलब डिपोजिटर अपॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है श्याम सुंदर गुप्ता, मतलब श्याम सुंदर गुप्ता को वो गार्जियन बना रहा है। उसका एड्रेस यहाँ पे लिख रहा है, उसका एज क्या है, श्याम सुंदर गुप्ता का एज क्या है वो लिख रहा है, ठीक है। रिसीव द अमाउंट ऑफ द डिपोजिट इन द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ माई आवर और माइनर्स डेथ ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द नॉमिनी। अगर डिपोजिटर का डेथ हो जाता है और नॉमिनी जो है माइनर है, मेजर नहीं हुआ है, तो नॉमिनी के बिहाफ में बैंक किसको पैसा देगा, संरक्षक किसको बनाएगा पैसा का देखभाल करने के लिए, वो यहाँ पर अपॉइंट करना होता है। उसके बाद उसी तरह से जैसा आपने भरा था पहले, नेम ऑफ विटनेस, विटनेस कोई बनाएंगे, उसका नाम लिख देना है। फिर सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर होगा, यहाँ पे डिपोजिटर का साइन होगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ विटनेस, ये जो विटनेस का नाम दिया गया है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद विटनेस का सिग्नेचर होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लेस और डेट लिख देना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया कि माइनर को कैसे नॉमिनी बनाते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने ये जो डीए फॉर्म भरना सीखा, ये किसी भी बैंक के डीए फॉर्म को आप इसी तरह से भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दें, दूसरों को भी शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।